नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हेल्दी रहने के लिए खुश रहना कितना जरूरी है इस विषय पर बात करेंगे। अगर मनुष्य का जीवन पाने के बावजूद हमने खुद को परमात्मा के प्यार से वंचित रखा तो इसमें दोष परमात्मा का नहीं होगा। उसने तो जो करना था कर दिया। हमें मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ योनि में जन्म दिया। मनुष्य का ही शरीर है जिसके भीतर असीम संभावनाएं भरी हुई हैं। लोगों ने इस शरीर से कैसे कैसे कर्तव्य, कैसे कैसे चमत्कार दिखाए हैं। हमारे मन जैसी ताकतवर कोई और चीज कहाँ। मन के बारे में यूं ही नहीं कहते कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह मन ही तो है जो पल भर में हमें 7 लोग घुमा ले आता है। मीरा इसी मन में जन्मे कृष्ण प्रेम से पूरा जीवन सराबोर रही। चैतन्य महाप्रभु इसी मन में उपजे प्रेम के संगीत में ऐसा नाचे कि पता ही नहीं चला जीवन कब गुजर गया। शरीर और मन जब दोनों शुद्ध हों, जब दोनों परिष्कृत हों, जब दोनों के जरिए प्रकृति अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त होने लगे तो जीवन में चमत्कार होना तय है। लेकिन हमारी समस्या ही यह है कि हम शरीर और मन दोनों के प्रति जड़ बने रहते हैं और जीवन के फूल को खिलने ही नहीं देते। आज हमारे पास शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी ज्ञान और संसाधन सभी उपलब्ध हैं, लेकिन इस ज्ञान के बावजूद हम बीमार तन और रुग्ण मन लिए घूमते हैं। भारत में वैदिक काल ऐसे ऋषियों की कथाओं से भरा हुआ है जिन्होंने ध्यान और तप से बड़ी बड़ी शक्तियां हासिल की। महर्षि पतंजलि ने अपनी किताब योग सूत्र में मन को शुद्ध रखने के लिए दैनिक जीवन में साफ सफाई रखने से लेकर समाधि की मानसिक अवस्था तक पहुंचने की यात्रा का जो खाका पेश किया है, उसे भी हम ध्यान से प्राप्त दृष्टि का ही परिणाम मान सकते हैं। महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन ही क्यों, उनके बाद भी मनुष्य को एक बेहतर जीवन के लिए जरूरी मार्गदर्शन देने वाली सभी महान आत्माओं ने ध्यान की महिमा का अपने अपने ढंग से बखान किया। मगर इस सब के बावजूद ध्यान आज भी लोगों के जीवन में उस तरह नहीं जिस तरह वहाँ क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लोभ मौजूद है। इस बात को समझ लें कि बिना ध्यान की साधना के शरीर को तंदुरुस्त नहीं रखा जा सकता। याद रखें कि शरीर को सिर्फ भोजन और व्यायाम से तंदुरुस्त नहीं किया जा सकता। यह बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग भी सकारात्मक विचारों का घर बने। हम कितना भी पौष्टिक भोजन लें, कितना भी व्यायाम करें, अगर दिमाग नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा तो शरीर तंदुरुस्त नहीं रहेगा। दिमाग में आने वाले विचारों और शरीर की तंदुरुस्ती का आपस में सीधा कनेक्शन है। जब हम खुश होते हैं तो भीतरी शरीर भी पूर्ण समरसता में काम करता है। हमारे इमोशन शरीर की भीतरी रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अगर आप लगातार एंजाइटी में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका हार्ट रेट ज्यादा रहने लगा है। आप डायबिटीज, कब्ज, एसिडिटी के शिकार होने लगे हैं। नकारात्मक विचार शरीर के भीतर ऐसे रसायन, ऐसे केमिकल्स पैदा करते हैं जो शरीर को भीतर से प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विचारों के कारण शरीर भीतर से कमजोर होता चला जाता है। यह मन को खुश रखने का काम ही है जो ध्यान की साधना से ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि ध्यान ही हमें परम सत्य के दर्शन करवाता है। परम सत्य को जानने की यात्रा के दौरान हमारे दिमाग में नकारात्मक बातें आना खुद ब खुद ही बंद हो जाती हैं। सकारात्मक विचार पॉजिटिव इमोशंस पैदा करते हैं। ये इमोशंस शरीर के भीतर प्रवेश कर रासायनिक क्रियाओं पर भी पॉजिटिव असर डालते हैं और हमारे भीतर फील गुड का एहसास पैदा होता है। यही एहसास शरीर को तंदुरुस्त रखने में सबसे ज्यादा कारगर होता है। ध्यान की साधना हमारे भीतर वह सूक्ष्म दृष्टि पैदा करती है जो दिमाग में आने वाले
विचारों को पहचानने लगती है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। ध्यान साधना से ही हमारे भीतर विवेक जन्म लेता है। यह विवेक नकारात्मक विचारों को तवज्जो नहीं देता। यह न भूलें कि विचार बादलों जैसे होते हैं। उन्हें हम अपने दिमाग के आकाश में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते, लेकिन अगर हम उनकी ओर ध्यान न दें तो वे कुछ समय में बिना बरसे ही अपने आप दिमाग के आकाश से बाहर निकल जाते हैं। वे बरसते ही तब हैं जब हम उन्हें पकड़ते हैं। ध्यान से जन्मा विवेक ही हम में वह सामर्थ्य पैदा करता है, हम में वह शक्ति पैदा करता है कि हम मन के आकाश में उठे नकारात्मक विचारों की ओर ध्यान न दें। इसीलिए अगर आप अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहते हैं तो ध्यान की साधना आपके लिए अनिवार्य है। उससे बचकर आप अपनी सेहत बनाने का कोई रास्ता न खोज पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।